यूक्रेन दुनिया की तीसरी बड़ी जौहरी ताकत से मौजूदा हालत तक कैसे पहुंचा? शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन सर्द जंग के दौरान कुराए अर्ज पर अमेरिका और रूस के बाद तीसरी बड़ी एटमी ताकत बरतानिया, फ्रांस या चीन नहीं बल्कि यूक्रेन था। सन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 9 आजाद मुल्क यूक्रेन को विरासत में तकरीबन 3000 जौहरी हथियार मिले थे, जो मॉस्को ने उसकी सरजमीन पर छोड़े थे। मगर 3 दहाइयों के बाद यूक्रेन अब जौहरी हथियारों से पाक हो गया है। गुज़िश्ता माह 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नेटो में शामिल मुल्कों की तरफ से किसी भी मुमकिन मदाखलत पर अपनी जौहरी फोर्सेस को चौकस रखने के हुक्म के बाद जौहरी जंग के खतरे पर एक मरतबा फिर बहस शुरू हो गई है। लेकिन गुज़िश्ता दहाइयों में यूक्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया की एक बड़ी एटमी ताकत से एक ऐसा मुल्क बन गया है जिस पर उसके हमसाये मुल्क ने हमला करने का खतरा मोल लिया? ये सवाल जहन में पैदा होने के अलावा और भी कई अहम सवालात जवाब तलब हैं। क्या जौहरी हथियारों की यूक्रेन में मौजूदगी मौजूदा जंग को रोक सकती थी? क्या मौजूदा जंग में जौहरी तसादुम का खतरा है? और क्या ये बात दुरुस्त है कि यूक्रेन जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि रूस ने इल्जाम आयद किया है? इस वक्त यूक्रेन की हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना था। मुल्क ने 1991 में आज़ादी हासिल की और सोवियत दौर के बाद वो बैनुल अक़वामी सतह पर शनाख्त की तलाश के लिए कोशां था। सन 1996 तक यूक्रेन ने अपने मुल्क में मौजूद सोवियत दौर के तमाम जौहरी हथियार रूस के हवाले कर चुका था। इसी याददाश्त पर बेलारूस और काज़ाकिस्तान ने भी दस्तखत किए थे और उनके लिए भी वही शराइत रखी गई थी जो यूक्रेन की हुकूमत ने तस्लीम की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।